मनुष्य के लिए सहज होना अत्यंत कठिन होता है, कुत्ते बिल्लियों के लिए, पेड़ों के लिए बिल्कुल ही नहीं कठिन। एक बात छोटी सी सोचिए कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप एक सिर्फ इंसान के रूप में पैदा हुए। चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा होते, चाहे आप इंग्लैंड में पैदा होते, चाहे अमेरिका में होते, चाहे जापान में होते, चाहे चाइना में होते। परमात्मा ने तो ये सब इंग्लैंड अमेरिका नहीं बनाया, न चाइना बनाया, न हिंदुस्तान बनाया। लेकिन जैसे ही आप पैदा हो गए वैसे ही आपने सोच लिया कि आप एक हिंदुस्तानी। मिथ्या शुरू हुआ। दूसरी बात उसमें फिर सोच में आ गई कि आपके ये माँ बाप, दूसरा मिथ्या। तीसरा मिथ्या शुरू हुआ कि आपके घर बार वाले हैं, ये गांव आपका है, ये बंबई शहर हमारा है। उसके बाद शुरू हुआ कि हमारा ये नाम है, ये हमारा काम है, ये हमारा ओहदा है। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ, सब मिथ्या है। सब मिथ्या को हम कितना अपना समझ लेते हैं, उसके लिए जूझते हैं, दुनिया से लड़ते हैं, उससे आवाज तक हटाते हैं। लेकिन जो कुछ भी मिथ्या है वो मिथ्या ही है, मिथ्या रहेगा और मिटता रहेगा। जो सत्य है तो एक ही है कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य से ही आप अति मनुष्य हो सकते हैं। आप सुपरमैन हो सकते हैं, जिसमें कि आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां से आप देखेंगे कि ये खेल क्या चल रहा है। परमात्मा की अपनी ही ये शक्ति आपके अंदर से इसलिए बहेगी कि आप जानेंगे कि उसकी शक्ति क्या होती है, उसके करामात क्या होते हैं, वो काम कैसे करता है। इसके लिए कोई मैं आपको पढ़ा लिखा नहीं सकती, मंत्र मंत्र वगैरह से भी कुछ नहीं हो सकता, किसी भी चीज से ये चीज हो नहीं सकती। बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं मेरे पास में, मैं तो उनकी विद्वत्ता देख करके सोचती हूँ मैं तो महामुखी हूँ आगे। लेकिन उनसे मैं पूछती हूँ क्या आपने उस आनंद को पाया, उस परम सुख को आपने पाया जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं? वो तो माता जी बहुत कठिन काम है, वो तो हमारे बस का नहीं, उसके लिए तो ये करना होगा, उसके लिए वो करना होगा, हमारी शुद्धि करनी पड़ेगी। काहे की शुद्धि कर रहे हैं? हम तो माँ हैं, हम करेंगे आपकी शुद्धि। वो इस बात को नहीं मानते। विद्वानों की कोई माँ नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो सबसे बड़े होते। इतने पढ़े लिखे हो जाते कि उनकी माँ भी कोई नहीं होती है। ऐसा पढ़ा लिखा आदमी सहयोग के काम नहीं आता। एक तरह का एक विचित्र अहंकार दिमाग में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनुष्य में अहंकार नहीं होता है, अहंकार तो होता है और प्रति अहंकार भी होता है, ईगो भी होता है, सुपर ईगो भी होता है। उस पर मैं कल आपसे बातचीत करने वाली हूँ। लेकिन उसका जो विद्रूप रूप सामने आता है, उसकी जो उलझने हमारे सामने आती हैं, वो इस तरह से हमें जकड़ी रहती है कि मनुष्य से छोड़ने की तैयार। उदाहरण के लिए जैसे मैं अमेरिका गई, अब देखिए विद्वानों की बातें, आपको आश्चर्य होगा, ऐसे विद्वान लोग बातें करते हैं। मुझसे कहने लगे कि माता जी आप ये जो कर रही हैं इसका कुछ रुपया आपको चार्ज करना चाहिए, कुछ फीस लगानी चाहिए, क्योंकि वो फला फला आए थे, वो $275 लेते हैं और आप मुफ्त में बांट रहे हैं, तो लोगों को इसकी कोई कीमत नहीं, जो इनको डंडे मार के देगा उसी से। मैंने कहा क्या महामूर्ख है, इनसे कैसी बात की? मैंने कहा भाई तुम मेरे प्यार की जो कीमत लगाना चाहो लगाओ, कितना देते। अब जब तुम अपने माँ के प्यार की भी कीमत लगाने को बैठे, यानी इस महामूर्खता को क्या कहा जाए कि वो परमात्मा को भी सोचते हैं पैसे से कमा सकते। मनुष्य को इतना अहंकार इस पैसों से हो गया है कि वो सोचता है कि परमात्मा को भी वो कमा सकता है। वही हाल हमारे मंदिरों में हो गया है, मस्जिदों में हो गया है, चर्चों में हो गया है। जहाँ जाइए वहीं ये धर्म की दशा हो गई है। इसका क्या ज्ञान, इसमें कौन सा ज्ञान, इसमें कौन सी विद्वत्ता है? मुझे बताइए आप कि आप मंदिरों में कहते हैं कि भाई चलो मेरा 101 रुपये चढ़ावा ले लो और मुझे मुक्ति दो। आप पैसों से परमिट खरीद रहे हो। आप भाई मैं तो बड़ा दानी आदमी हूँ माता जी, मैंने तो उस मंदिर में इतने रुपया दिए। और पता ये हुआ कि उसको जो पुजारी साहब को मैंने देखा तो पता हुआ कि महाराक्षस,
मथुरा में जहां पे कृष्ण बसे, जिन्होंने सारी अपनी लीलाएं की, आपको आश्चर्य होगा कि मैं मथुरा में गई तो देख के दंग हो रही कि वहां के जो पुजारी लोग हैं उनमें से जिन से मैं मिली, औरों का तो मैं नहीं कह सकती, सभी वही अनुचर हैं जो कंस के अनुचर थे और राक्षस रहते थे और आज सबको लूट रहे। कोई भी धार्मिक आदमी पैसे की लूट नहीं मचा सकता, दूसरे के पैसे पे रहने की उसमें आदत ही नहीं होती, उसकी दानत ही ऐसी होती है कि उसको कोई खरीद ही नहीं सकता, उसका खरीदने वाला पैदा ही नहीं हो सकता। उसको जो खरीद ले वो क्या धार्मिक होगा? मनुष्य की बुद्धि इतनी बेवकूफ है कि वो धर्म को खरीदना चाहती है। कितनी असहज बात, इम्पॉसिबिलिटी है। आप इम्पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं, फिर कहेंगे कठिन है। जरूरी कठिन है परमात्मा की ग्रेस आना। कितनी असहज कल्पना है कि आप परमात्मा को पैसे देकर खरीदें। लेकिन आप देखिए, मैं जब से पैदा हुई हूं मैं देखती हूं कि धर्म के नाम पर सिर्फ यही धंधा चला है। कोई भाषण देके पैसा कमाता है, कोई कुछ करके पैसा कमाता है, सब मोटरें खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, मकानात खरीद रहे हैं। इन सेवकों के, परमात्मा के भक्तों के पैसों से मोटरें खरीदना। और आप लोग भी क्या, आप लोग तो इसे मानते हैं, तभी इन लोगों को इतना बड़ा बड़ा बना के रखा हुआ है। ये आपका भी एक बड़ा भारी दोष है। इन लोगों की मान्यता आपको बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका एक अहंकार भी उसमें पूरा होता है कि चलो 2 रुपए में हमने भगवान को खरीद लिया। वो भी आपकी कमजोरियां खूब जानते हैं। पैसे से आप परमात्मा को नहीं खरीदते। ये बड़ी ही असहज बात है। जो जीवंत चीज है उसको आप खरीद नहीं। प्यार को खरीदने की बात करना उस प्यार का महा अपमान है और महापाप है। और इन लोगों को भी जान लेना चाहिए कि बगैर परमात्मा से अथॉरिटी लिए बगैर जो आदमी धर्म की बातें करता है और गुरु बन के बैठता है वो महापाप करता है और उसके लिए बहुत बड़ी सजा नियत है। पैसे कमा लेंगे यहां आप, रुपया कमा लेंगे यहां आप, लेकिन परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे आदमी को माफी नहीं मिलेगी। ये समझ लेना चाहिए। इस तरह की बात न सोचना चाहिए न करना चाहिए। ये कोई सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सबने धंधा बना लिया। धर्म का धंधा नहीं बना सकते। अभी मैं आपसे कह रही हूं, लेकिन अभी जाते जाते जब मंदिर दिखाई देंगे तो आप 2 रुपये वहां चढ़ा के जाएंगे। ये मनुष्य की असहजता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिरों में परमात्मा नहीं, लेकिन वहां बैठे बिलख रहे हैं कि हे राम, मुझे तो तुमने यहाँ बिठा दिया और ये सामने मेरे एक राक्षस बैठा हुआ सब पैसे नोच रहा है, मेरे भक्तों से नोच रहा है, वो रो रही है माँ वहां अंदर में। विकल्प की कहा ये बिठा दिया, इस दुष्ट को इसका ठिकाना करो, मुझसे देखा। असहज, सारी ही बातें असहज में आती।